जस्ट ओमेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज बनेगी दिवाली स्पेशल बालूशाही। इतनी आसान तरीके से है कि आप एक बार में भी बनाओगे ना तो आपके 100% आपको वैसे बनेगी। पर आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलो ज़्यादा आप कुछ और ना बोलते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मैदा छानना होगा। तो हमें क्या करना है, एक छन्नी रखनी, उसके अंदर लेना है मैदा 2 कप। मैंने मेजरिंग कप लिया हुआ है, आप कोई भी किचन की कटोरी ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से छान देते हैं। कोई कभी कभी क्या होता है, मैदे में थोड़ा सा कभी कचरा भी रह जाता है। तो देखिए मैदा छान दिया, कुछ भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ डालना है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और उसी के साथ चुटकी भर थोड़ा सा नमक। बेकिंग पाउडर आपको डालना है 1 टीस्पून, जैसे कि 1 चम्मच, जो आप नॉर्मल चम्मच खा कुछ भी पोहा या तो कुछ भी खाते हो उतना ही। उसी के साथ डाल देते हैं जितनी कटोरी हमने ली है उसका हाफ, मतलब हमें डालना है 1/4 कप, वो है घी। अब घी सब बेकिंग पाउडर, नमक, सभी चीज़ों को आटे में हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जैसे जैसे मिक्स करोगे तो एक मुट्ठी बांधोगे तो आटा देखिए परफेक्ट हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं पानी। अब पानी कितना होगा, आधी कटोरी। आधी कटोरी आपको पानी लेना ज़रूर है, पर आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंथना नहीं है। इसको सिर्फ आपको इसको इकट्ठा करके इसको बांधना है। आपको इसे आप जैसे कि रोटी का आटा करते हो, आटा लगाते हो, वैसे नहीं करना है। बस जैसे जैसे करोगे थोड़ा सा इसका इस तरह से आपको आटे को बांध देना है। अब जितना पानी आपको ज़रूरत लग रही उतना पानी डालना है। वैसे तो ये आधे कप में परफेक्ट हो जाता है, पर कभी कभी कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए मुझे मैंने यहाँ पर आटा अच्छी तरह से बांध लिए। और अब इसे हमें 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। बस ये परफेक्ट हो गया। अब आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। 10 मिनट के बाद रखने के लिए रख देने के बाद हम इसका प्रोसीजर करेंगे। और मुझे आधी कटोरी मतलब आधा कप पानी लग गया था। अब बनाते हैं चाशनी, वो भी ना 1 तार ना 2 तार। यहाँ पर मैंने ली है आधे कप से भी ऊपर, मतलब कि पौना कप। वो है हमारा यहाँ पर, मतलब 3/4 कप पानी। और हम 1.5 कप लेंगे यहाँ पर शक्कर। अब शक्कर को आपको सिर्फ इसे घोल देना है। शक्कर जब जैसे घुल जाए तो हमें इसमें फूड कलर डालना है, या तो आप केसर भी डाल सकते हो। जैसे हलवाई आप देखोगे तो कलर डालते हैं, तो मैंने यहाँ पर फूड कलर डाल दिए। अब इसे थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए उबाल देते हैं। उबालने के बाद ये इसमें डाल देते हैं नींबू का जूस। उससे क्या होगा, हमारी शक्कर जब भी बालूशाही पर आप देखोगे ना, हलवाई जो बनाते हैं, कभी कभी बालूशाही पर शक्कर जमी होती है, वैसे नहीं जमेगी नींबू का जूस डालने से। इसमें मैंने इलायची तोड़ के डाल दी, आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से आपको उबाल देना है, बस इतना ही उबालना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद आपको थोड़े से यहाँ पर आवे चाशनी को थोड़ा सा हाथ में लेके देखिए। अगर इसको इस तरह से हल्की सी तार बन जाती है, ना ही 1 तार, हल्की सी देखिए इस तरह से तार हो गई है, मतलब परफेक्ट हो गए। गैस को बंद कर देना और इस चाशनी को हम रख देते हैं साइड में। इसको अपन ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि ये ज़्यादा ठंडी ना हो। अब यहाँ पर आटे को 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट होने के बाद हमें क्या करना है, आटे को निकाल के थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से हम मल देते हैं। और उसके बाद हम निकाल के चकले पर रख देंगे। आप इसे थाली में या तो परात में भी कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर चकले पर सही लगता है। बस इस तरह से उंगलियों से आपको इससे एक रोटी जैसे करनी है, बीचों बीच इसको काट देना है। अब इस तरह से काटने के बाद एक जो आधा हिस्सा है इसके ऊपर रख के बस कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ इसी तरह से दबाते रहना है। दबाने के बाद आपको क्या करना है, वापस इसे बीचों बीच में से काट लो। बीच में से काटने के बाद इसको वापस आपको इस तरह से रखना है। मतलब इसी तरह से आपको प्रोसीजर आपको कम से कम 7 या 8 बार तो करना होगा। उससे क्या होगा, बालूशाही की जो परत होती है उसके ऊपर जो लेयर्स आती है बहुत ही अमेजिंग आती है, बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए मैंने काफ़ी टाइम इसे इस तरह से किया है, मतलब मैंने इसे कम से कम 7 बार इसको इस तरह से मैंने इसको रोटी जो हमारे आटा है उसको कर दिया था। बीच में से काटना है, वापस इसको हम लोग फोल्ड करना है, इसी तरह से करना है। अभी अभी अंत में क्या करना है, इस तरह हल्का सा इसे दबा दीजिए। दबाने के बाद इसे आप काट देते हैं, क्योंकि अब हम इसे रोल कर देंगे। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पर तीन जैसे कट लगा दिए। और अब हम इसे क्या करते, साइड में रख देते बाकी के आटे को।
बाकी को आटो को रखने के बाद ही हम इसका रोल बनाएंगे। तो देखिए इसमें परत कितनी अच्छी से लेयर्स आ गई है। तो इसी तरह से आनी चाहिए। जब भी आप इस तरह से फोल्ड करते रहोगे ना तो आपका भी इसी तरह से होगा। अब एक को हमें यहाँ करना है, एक रोल को हमें लेके इसके टुकड़े कर देने हैं। अब छोटे बड़े आपके ऊपर है, क्योंकि वैसे भी छोटे करने ज़्यादा बहुत बड़े नहीं, क्योंकि ये बाद में वैसे भी तेल में जाने के बाद ये फूलते हैं, मतलब इसका आकार बड़ा हो जाता है, इसका साइज़। इसको एक बार हाथ पर लेके हल्का सा दबा के बाद में इस तरह से गोल करके हल्का सा इसको मैंने उंगली से दबा दिया। कुछ भी आपके पास लकड़ी हो या तो आपके पास आप कुछ भी ना हो तो आप अपने उंगली से इस तरह से आपको इसमें आप छेद कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपको करना है। तो मैं अगर आपको ना समझ आ रही तो मैं आपको एक दूसरा भी बना के बता देती हूँ। बस देखिए अच्छी तरह से बन चुके। तो अब इसी तरह से मैं दूसरा भी करके आपको दिखा देती हूँ। बस कुरना कुछ नहीं है, ऐसे लेना है, हल्का सा दबाओ, बाद में फिर इसको हल्के हाथ से इस तरह से गोल गोल करो और इसको ही छेद कर दो। बस इसी तरह से सभी को आपको करके लेना है। मैंने सभी बालूशाही करके लिए, तेल गरम करने रखा। यहाँ पर एक खास आपको ध्यान रखना है, तेल गरम हो जाए तो हल्का सा कोई भी टुकड़ा डाल के देखिए, अगर वो आराम से ऊपर आ रहे हैं तो मतलब तेल हमारा परफेक्ट गर्म है। बहुत ज़्यादा अगर आप तेल गरम करोगे तो जैसे बालूशाही डालेंगे आप तो उसके ऊपर के जो ऊपर का लाल ज़रूर हो जाएगा, मतलब वो ज़रूर फ्राई हो जाएगी, पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसीलिए आपको यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आपको हल्का गर्म करना है। तेल में डालने के बाद 2-3 मिनट रुकने के बाद इसे फोक से, चम्मच से इसको इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद अगर वापस 2-4 मिनट रखना है और देखोगे ना आप इसका रंग सुनहरे से हो जाता है और क्रिस्पी से हो जाते हैं, तब आपको इस छन्नी में निकाल देने। इसी तरह से करना है। अब जब आप दूसरी बैच डालोगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तेल को आपको उसी तेल में नहीं डालना है। 2-4 मिनट आपको रुकना है, तेल को थोड़ा सा ठंडा करना है और उसके बाद बाकी की जो है बालूशाही इसके अंदर डाल के फ्राई करके लेंगे। अब आपको मैंने बता दिया, ये टिप्स को आपको याद रखना है। अब ये जो चाशनी है ये भी याद रखना है, चाशनी बहुत ठंडी होगी तो उसके अंदर नहीं जाएगी। देखिए बालूशाही हमारी परफेक्ट बन गई है। तो आपको चाशनी को हल्का सा गर्म करना है और इसके अंदर आपको एक बालूशाही डाल देनी है। बस डालने के बाद आपको करना क्या है, इसका ढक्कन लगा के आपको 10 मिनट के लिए आपको रुकना है। उससे क्या होगा, अंदर तक ये जो चाशनी है अंदर तक जाएगी, बहुत ही रसीली सी बालूशाही हमारी बनेगी। तो देखिए इसे 10 मिनट के मैंने रख दिया था। रंग भी बदली हो चुका है क्योंकि हमने डालने के बाद इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाता है उसको। और अब इसे हम निकाल देते हैं। एक छन्नी पर निकालने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चाशनी है उसी के अंदर जाएगी। उसी तरह से जो बाकी के हैं जो हमारी बालूशाही, वो भी इनको भी हमें इस तरह से डालना है। इसी तरह से डालने के बाद वापस आपको 10 मिनट आपको रुकना है यहाँ पर और आपको बाद में इसे निकाल देना। तो मैंने यहाँ पर पहले जो बैच थी निकाल दी, इसके ऊपर मैंने थोड़े से पिस्ता लगा दिए। पिस्ता लगाने के बाद आप इसके ऊपर से, आपके पास अगर चांदी का वर्क हो तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो है आप लगा लीजिए। अगर ना भी हो तो ऐसे भी आप खा सकते हैं। इस दिवाली को आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिए, परफेक्ट बनेगी, कुछ भी गलतियां नहीं होगी क्योंकि एकदम रसीली सी बन जाती है। अभी देखिए मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ कि इसके अंदर तक ये जो हमारी चाशनी गई हुई है एकदम मीठी सी भी हुई है और हमने शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं डाली। अगर 2 कप डालते तो बहुत ज़्यादा चाशनी रह भी जाती और मीठा भी बन जाता। तो परफेक्ट हमारी बालूशाही बन के रेडी हो चुकी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, उसी के साथ शेयर करना है और शॉर्ट वीडियो भी देखने हैं और बालूशाही बनाने की भी देखनी है। तो चलो आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।